देखिए उनकी जो कुर्बानी है जान साहब, वो कुर्बानी कितना रंग लेकर आई। जी आप देखें, वी हैव अ न्यू बांग्लादेश अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश होगा जो हम और हम देखना भी चाहेंगे जो अपने पीपल ऑफ बांग्लादेश की एस्पायरेशंस के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा। माजी में बांग्लादेश के साथ देखें, अब मैं ज़्यादा माजी में जाना नहीं चाहूँगा, आई थिंक उसका जो उससे अभी हमें निकलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ की आवाम को, वहाँ के यूथ को ख़ास तौर पर उनको एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर उनको बताया गया, और एक ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी एनिमिटी थी वो बहुत सामने आई है। 2008 ऑनवर्ड हम देखते हैं, जब से हसीना वाजिद पावर में आई हैं, उसके बाद उनका जो एक रोल है वो लग रहा था कि जैसे एक इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी थी। इंडियन इन्फ्लुएंस वाज आई मीन टू मच। सर उनकी प्रॉक्सी थी। जी उनकी प्रॉक्सी थी, तो दैट्स वाई वो अपनी बहन के साथ अपने घर चली गई हैं वापस और उन्होंने फिर वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जुल्म किया है वो बांग्लादेश की आवाम पे किया है। देखिए उन्होंने मैस मर्डर्स, उन्होंने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को के मर्डर्स तक आप चले गए हैं। आपने जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे अराउंड 57 के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको उन्होंने उनकी किलिंग स्किल में उनके हाथ है, बहुत मैस मर्डर्स में उनका हाथ रहा है। उसके अलावा फिर देखिए सप्रेशन हुई है, 3 इलेक्शंस उन्होंने वहाँ पे इस आई मीन के रिग्ड इलेक्शंस ही कह लें या एक भी आई मीन तो और इंडिया ने इन्वेस्ट किया शेख हसीना में इंडिविजुअल में, एक स्टूज में, अपने एक प्रॉक्सी के अंदर। उन्होंने अवाम में या बांग्लादेश की अवाम से या बांग्लादेश के मुल्क से उनका इतना प्यार नहीं था, और दे वांटेड टू हैव अ कंट्री जो अपने सबसर्विएंट हो। और आप देख रहे रीजन में आउट ऑफ 9 कंट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तकरीबन 7-8 के साथ तो उनके हालात इसी तरह के चल रहे हैं। अब प्रॉब्ली एक आध भूटान मेरा ख्याल में रह गया, वो भी एक दिन इंशाल्लाह आएगा जब वो अपने रियलाइज करेंगे चीज़ों को। और अब इंडिया का जो ऑन स्लॉट है, देखिए हमने डॉक्टर साहब एक चीज़ को देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट खालिस्तान तहरीक को भी जरा कर देना। जी हाँ, खालिस्तान तहरीक है, वहाँ पे कश्मीर की तहरीक चल रही है, नेक्सलाइट्स का अपना चल रहा है, मणिपुर में देख रहे हैं कुकीज़ ने जो वहाँ पे किया हुआ है। तो देयर आर सीरियस चैलेंजेस फॉर इंडिया, और इनकी सप्रेशन की वजह से है। मैं तमाम हिंदुओं को नहीं कहता, हिंदू एक अच्छा मजहब भी है, उसके बीच में अच्छे लोग भी, लेकिन ये जो हिंदुत्व मेंटेलिटी की लीडरशिप जब से वहाँ पे आई है बीजेपी, तो मोदी, अमित शाह, अजय डोवल, इसलिए कनाडा से भी आवाजें आ रही हैं। वो ये 3 का टोला बना हुआ है। 3 का टोला, इसको मैं मैड एप्लीकेशन कहता हूँ, मोदी, अजित एंड डोवल, मोदी, अमित एंड। वैसे मुझे एक आमिर खान की मूवी याद आ गई, पता नहीं उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं। आप ले लें अगर 3 इडियट्स। तो विद ऑल माय इडियट्स वाले फैसले कर रहे हैं ना, सुपर्स वाले फैसले कर रहे हैं। पूरी दुनिया के पीस को इस वक्त वो कनाडा तक उनकी रीच हो गई है, अमेरिका तक रीच है, और अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीकेट किया इनकी गवर्नमेंट को। अमित शाह हैज बीन इम्प्लीकेटेड। ये एक बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक चीज़ होती है कि आपके जो इतने लीडरशिप है। इसी तरह मोदी पे भी ट्रैवल बैन रहा है। तो आई थिंक हिंदुत्व मेंटेलिटी जो है वो न सिर्फ रीजन का बल्कि इंटरनेशनल पीस के लिए अब एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।